हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रितु शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडू फ्लाइट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एज वी ऑल नो कि कल यानी 6 सितंबर से ड्यू के एंट्रेंस एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो जो इनका एडमिट कार्ड है उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें दी गई हैं जिनको हम अक्सर अवॉइड कर देते हैं। तो इन बातों को हमें बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, अगर आपने उनको फॉलो नहीं किया तो आप अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, आपको सेंटर में एंट्री नहीं करने दी जाएगी। तो यहाँ पर देखेंगे ये क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनका ध्यान रखना एग्जाम से पहले बहुत ज़रूरी है। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आगे ऐसी मेरी कोई भी वीडियो आती है जो आपके लिए हेल्पफुल होती है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो भी एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, ताकि उनको भी इन बातों का पता चल जाए। और मैं आपको बताऊंगी कि जो आपका एंट्रेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड है उस पर क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी हुई है। तो शुरू करते हैं फटाफट से। तो ये है ड्यू के एंट्रेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज़ डाउनलोड कर लो, इसके बिना आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। ये बहुत ज़रूरी है एग्जाम देने के लिए। ओके, तो यहाँ पे देखो, जब आप देखोगे फर्स्ट पेज पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह दी हुई है, आपका सेंटर कहाँ गया, आपका रोल नंबर क्या, आपकी डिटेल्स दी हुई है। लेकिन उसी पेज के नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको फिल करनी है इस एडमिट कार्ड के अंदर खुद से। जैसे ये वाला जो पॉइंट है डिक्लेरेशन के जो नीचे ही दिया हुआ है, यहाँ पे आई मतलब आपको अपना नाम लिखना, रेजिडेंस ऑफ आपका जो एड्रेस है वहाँ से। डू हेयर बाय डिक्लेयर द फॉलोइंग, आप कुछ चीज़ें डिक्लेयर कर रहे हो यहाँ पे, ये आपको डिक्लेयर करना है। क्या क्या? दैट आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइन एंड रिलेवेंट ऑर्डर्स पर्टेनिंग टू द कोविड-19 पैंडेमिक, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये आपने पढ़ ली है, ये आप डिक्लेयर कर रहे हो यहाँ पे। आई हैव रीड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन इंस्ट्रक्शन एंड नोटिस रिलेटेड टू दिस एग्जामिनेशन अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, मतलब जो भी नोटिस हैं, जो भी आपके एडमिट कार्ड पे इंस्ट्रक्शंस हैं, आपने वो पढ़ ली हैं। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें बतानी है। आई हैव इन द लास्ट 14 days प्लीज टिक द वेयर एवर इज एप्लीकेबल टू यू, अदरवाइज लीव अ ब्लैंक, मतलब लास्ट 14 डेज में आपको कोई फ्लू लाइक सिम्टम्स हुआ है, लाइक फीवर हुआ है, कफ हुआ है, ब्रेथलेसनेस मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम, या फिर कोई गले में प्रॉब्लम हुई है, या रनी नोज, आपको जुकाम हुआ है, बॉडी में पेन हुआ है, या कुछ अदर ऐसी प्रॉब्लम हुई है, तो प्लीज़ यहाँ पर आप टिक करके बताइए आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम हुई है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ओके, लेकिन अगर ऐसी हुई है तो आपको यहाँ पे ये फिल करना है। ठीक है, सेकेंड क्या लिखा है? बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द कन्फर्म केस ऑफ कोविड-19, मतलब आप किसी ऐसे केस के मतलब कांटेक्ट में आए, मतलब आप किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आए हैं 14 डेज के अंदर अंदर जो कि कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है, और जिसके साथ आप 1 मीटर से कम की डिस्टेंस में 15 मिनट के लिए भी वहाँ पे कांटेक्ट में आए हुए हैं, तो भी यहाँ पे आपको टिक करना है, आपको डिक्लेयर करना है ये चीज़। ठीक है, नहीं आए हैं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। नॉट बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोविड-19 एंड आई एम नॉट अंडर मैंडेटरी क्वारंटाइन। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे टिक करोगे आप कब? जब आप यहाँ पे ये बताओगे कि आप किसी भी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में नहीं आए हो और आपको भी ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं आए हैं, या फिर आपको किसी ने क्वारंटाइन होने के लिए नहीं बोला है, मतलब आप सेफ हो एकदम ही, तो आपको ये सी वाले पॉइंट पर टिक कर देना है। ठीक है, और ये सब आपको एग्जाम से पहले ही फिल करनी है, सेंटर पर जाने से पहले। ओके, घर से ही फिल करके ले जाना है इसको। ट्रेवल्ड द फॉलोइंग सिटीज़ या कंट्रीज इन द 14 डेज, मतलब आप कहीं जहाँ पे आपका सेंटर है उस सिटी से आप बाहर गए हो, तो यहाँ पे आपको भरना है कि आप कितने दिन के लिए गए हो। 14 दिन से पहले मतलब इससे 14 दिन पहले आप कहाँ कहाँ गए हो सॉरी, किस सिटी में गए हो, कब आप वापस आए हो जहाँ पे सेंटर है आपका। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या बोलो? द हेल्थ एंड वेल बीइंग ऑफ द कम्युनिटी इज द आर फर्स्ट प्रायोरिटी, आप डिक्लेयर करो यहाँ पे। देयरफॉर द सेंटर रिजर्व द राइट टू डिनाई द एंट्री टू इट्स प्रीमाइसेस, मतलब अगर उन्हें लगता है सेंटर वालों को कि आपका कुछ ऐसा केस है कि आपको एंट्री नहीं करने देनी चाहिए जो कि हार्मफुल रहेगा बाकी बच्चों के लिए, तो वो आपको बिल्कुल रोक सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको फोर्थ में डिक्लेयर करना है कि मैंने ये सारी इंस्ट्रक्शंस पढ़ ली हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो है कैंडिडेट के लिए दी गई हैं, और ये जो पेज 2 पे और 3 पे दी गई है ये पढ़ ली गई है। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे देखो ये वाला जो पॉइंट है इधर, ये जो पॉइंट है यहाँ पे आपको लगाना है अपना एक फोटो। यहाँ पे क्या लगाना है आपको? एक अपना फोटो लगाना है। ओके, फोटो लगाने के बाद यहाँ पे जो यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ इसमें करना है आपको थंब इंप्रेशन लगाना है, मतलब अंगूठे का निशान लगाना है, वो भी लेफ्ट थंब का। ये चीज़ ध्यान रखना, ये सब चीज़ आपको पहले से ही करनी है। यहाँ पे अपना एक फोटो लगाना है, यहाँ पे अपना लेफ्ट थंब का इंप्रेशन डालना है। यहाँ पे आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर, आपके नहीं तो ये पहले से ही करवा के ले जाना, क्योंकि अगर आप भूल गए तो सेंटर पे आपके पेरेंट्स नहीं आएंगे सिग्नेचर करने वहाँ पे। ठीक है, तो पेरेंट्स के सिग्नेचर जरूर करवा लेने हैं यहाँ पे। और ये जो कैंडिडेट का सिग्नेचर ये अभी आपको नहीं करना है, ये आपको एग्जाम सेंटर पर ही करवाए जाएंगे। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये पहले से करना है आपको। ये जो है यहाँ पे फोटो पहले से लगा लेना है, इधर यहाँ पे अपना लेफ्ट थंब का इंप्रेशन लगा लेना, और यहाँ पे अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर करा लेने हैं। लेकिन ये वाला जो पॉइंट है ये आपको
एग्जामिनेशन सेंटर में इन्विजिलेटर के सामने ही करना है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई यहाँ पे। और अपना टाइमिंग और डेट तो देख ही लेना कि आपका एग्जाम किस दिन है और वो टाइमिंग क्या है, कौन सी शिफ्ट में आपका एग्जाम है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं जो आपको बहुत ध्यान रखना है एग्जाम से पहले, कि सबसे पहले तो आपको पहुँच जाना है एग्जाम सेंटर पर टाइम पर, जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम है उस तक आप पहुँच जाइए। उसके बाद यहाँ पे ये 2-3 चीज़ें पढ़ लेना आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रही हूँ। यहाँ पे बोल रहा है कि इफ़ रिलीजन या कस्टम रिक्वायर टू वियर द स्पेसिफिक अटायर प्लीज विजिट सेंटर अर्ली फॉर थोरो चेकिंग। मतलब अगर आपका कोई रिलीजन ऐसा, जैसे कि मुस्लिम जो फीमेल्स होती हैं वो बुर्का वगैरह पहनती हैं, तो अगर ऐसा कुछ है सीन तो आप सेंटर पर पहले से ही पहुंच जाओ ताकि आपकी चेकिंग अच्छे से हो सके। ओके, नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट द एडमिट कार्ड। कोई भी इंसान सेंटर के अंदर, जो स्टूडेंट है जो एग्जाम देने के लिए जा रहा है, एग्जामिनेशन सेंटर में अलाउ नहीं किया जाएगा एडमिट कार्ड के बिना। तो इसकी प्रिंट जरूर करवा लेना एडमिट कार्ड की, ठीक है, और उसको फिल कर लेना जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं अभी। वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए आपके पास। अब वो वैलिड आईडी प्रूफ क्या है अभी हम नीचे देखेंगे यहाँ पर। ओके, और कोई भी चेकिंग के बिना अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, ये चीज़ समझ लो। ये जो है स्कैनिंग करेंगे आपकी पूरी, जो मेटल का जो हैंडल्ड होता है डिटेक्टर उससे, तो ये सब चीज़ों के बिना आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। फिर कैंडिडेट क्या क्या कैरी कर सकता है अपने पास, ये चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। कैंडिडेट विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम्स। लेकिन आप सिर्फ इतने ही आइटम अपने साथ ले जा सकते हो। क्या क्या है वो? आपका पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल। आप वाटर बॉटल तो ले जा सकते हो, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए? आपकी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ओके, पर्सनल हैंड सैनिटाइजर लेके जा सकते हो, जो कि 50 ml से ज़्यादा का नहीं होनी चाहिए। अ सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन। जो आप बॉल पॉइंट पेन भी लेके जाओगे ना, वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए आपका। उसके बाद एडमिट कार्ड एंड सेल्फ डिक्लेरेशन, जो आपकी जो ऊपर मैंने बताया ना पॉइंट से कि आपको खुद से फिल करने हैं, वो भी आपके एडमिट कार्ड पे ज़रूर होने चाहिए। उसी के बाद यानी कि एडमिट कार्ड और सेल्फ डिक्लेरेशन दोनों ही आपके पास होनी चाहिए, तभी आप अंदर कर सकते हो, एग्जाम में एंट्री कर सकते हो। ठीक है, अ क्लियर प्रिंट आउट ऑफ द A4 साइज पेपर। मतलब जो इसका प्रिंट आउट निकलवाना है ना, वो A4 साइज पेपर पर क्लियरली निकलवाना है आपको। ठीक है, 1 एडिशनल कॉपी ऑफ द सेम फोटोग्राफ पोस्टेड ऑन द एडमिट कार्ड और अफिक्सिंग ऑन द अटेंडेंस शीट। अब यहाँ पे क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको एक फोटो तो लगानी ही लगानी है एडमिट कार्ड पर, लेकिन वैसी ही एक फोटो और लेके जानी है जो कि आपके एग्जाम सेंटर पर लगाई जाएगी अटेंडेंस शीट पर। तो प्लीज़ इस पॉइंट को जरूर नोट कर लो। एक एक्स्ट्रा फोटोग्राफ भी आपको लेके जानी है, जैसी फोटोग्राफ आप एडमिट कार्ड पर लगाओगे वैसी ही। ओके, और यहाँ पे क्या है कि जो कैंडिडेट है एनी वन ऑफ द ओरिजिनल एंड वैलिड फोटोग्राफ, जो आइडेंटिटीज ने बोला ना कि आपको एक वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाना, उसमें आप क्या क्या लेके जा सकते हो? आप पैन कार्ड लेके जा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस लेके जा सकते हो, वोटर आईडी, 12th का आपका 12th क्लास का कोई रजिस्ट्रेशन कार्ड है, पासपोर्ट है आपका, आधार कार्ड है विद फोटोग्राफ होना चाहिए। ओके, आधार आधार है आपका, कोई राशन कार्ड है या आधार एनरोलमेंट नंबर है, लेकिन उस पर भी फोटो होना चाहिए। लेकिन अगर ये सभी चीज़ें अगर आप कोई फ़ोन में कैरी कर रहे हो स्कैन करके, तो वो वैलिड नहीं मानी जाएंगी। ये चीज़ ध्यान रखना, उस केस में आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। तो ये चीज़ें आपके पास होनी ही चाहिए। हाँ, डिजिटल आधार कार्ड जैसे लिखा है ना आधार कार्ड, ये लेके जा सकते हो आप। लेकिन बाकी चीज़ें अगर आप कुछ सोच रहे हो कि हम मोबाइल में स्कैन कर ले, तो वो वैलिड नहीं मानी जाएंगी। ओके, तो नेक्स्ट इज, और पेन आपको खुद का ही लेके जाना है। इन्होंने लिखा हुआ है कि बॉल पेन आपको खुद का ही लेके जाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है? द कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग PWD सर्टिफिकेट। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो PWD केस है, तो उसको अपना PWD का सर्टिफिकेट भी लेके जाना है। और जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वगैरह, वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी वगैरह, ये सब भी उनको लेके जानी पड़ेंगी। ओके, कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं ले जानी है लाइक मोबाइल फ़ोन वगैरह, क्योंकि इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी वहाँ पे। अगर आप कहीं रखते हो सेंटर पे, तो वो आपकी पर्सनल रिस्क पे आप रखोगे वहाँ पर। ठीक है, ड्रेस कोड क्या है? आपको जो शूज़ होते हैं और जो फुटवियर होते हैं मोटे सोल वाले, वो नहीं पहन के जाने हैं। ओके, सिंपल चप्पल पहन के जाओ, वो ज़्यादा अच्छा है। गारमेंट्स विद लार्ज बटन्स आर नॉट परमिटेड। जो बड़े बड़े बटन वाले कपड़े होते हैं वो भी आप पहन के नहीं जाओगे, तो सिंपल टी-शर्ट या शर्ट पहन के जाओ, वो ज़्यादा बेटर है। ओके, अब यहाँ पे लिखा है कि जब आप पेपर करोगे तो रफ वर्क के लिए आपको 5 शीट्स प्रोवाइड कराई जाएंगी। ये आपको खुद से लेके नहीं जानी है, ये आपको एग्जाम सेंटर पर ही प्रोवाइड कराई जाएंगी जो रफ शीट्स होंगी। कैंडिडेट मस्ट राइट देयर नेम एंड रोल नंबर एट द टॉप ऑफ ईच शीट। और 5 शीटों के ऊपर आपको अपना रोल नंबर और जो आपका नाम है वो लिख लेना है। एंड मस्ट ड्रॉप द शीट इन द डेजिग्नेटेड ड्रॉप बॉक्स विदाउट फेल। और जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो जो आपको रफ शीट प्रोवाइड कराई जाएंगी, उस पर आप जो भी रफ वर्क करोगे ना, उसको आपको ड्रॉप बॉक्स में डाल देना है। और ऐसा गलती नहीं करनी कि आप उसको अपने साथ ले आओ। अगर आप उसको साथ नहीं लेके अगर आप उसको ड्रॉप बॉक्स में वहाँ पे नहीं डाल के आए, तो हो सकता है कि आपका इवैल्यूएशन आंसर्स का ना किया जाए। तो प्लीज़ रफ शीट अपने साथ मत ले आना, उनको ड्रॉप बॉक्स में डाल के ही आना। आगे,
जूली फील्ड एडमिट कार्ड एट द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन मस्ट बी ड्रॉप्ड इन द डेजिग्नेटेड बॉक्स। अब यहाँ पे एडमिट कार्ड भी पुट करके आना है आपको, एग्जामिनेशन सेंटर पे लेके नहीं आना अपने साथ भी, वहाँ पे भी एक बॉक्स होगा, आपको बता दिया जाएगा जो भी, तो वहाँ पे उस बॉक्स में डाल के आना है। अगर आप ऐसा भी नहीं करते तो हो सकता है आपके आंसर्स को इवेल्युएट ना किया जाए, तो ये चीज़ ध्यान रखना। ओके, अब ये बीच की चीज़ आप खुद से पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इज द मोड ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब जो आपका टेस्ट एग्जाम होगा, एंट्रेंस टेस्ट होगा, वो कंप्यूटर पे ही होगा, कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा। ओके, तो वहाँ पे ये चीज़ आपको फिल करनी है या ऑटोमेटिकली फिल ही रहती हैं। आपका यूज़र नेम क्या हो जाएगा यहाँ पे, एग्जामिनेशन रोल नंबर हो जाएगा। ओके, और जो आपका पिन होगा वो क्या होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, एंड पासवर्ड विच शैल बी गिवन इन द एग्जामिनेशन हॉल, और जो पासवर्ड होगा आपको वो एग्जामिनेशन हॉल में ही मिलेगा 5 मिनट पहले, और उसके साथ आपको लॉग इन करना है। ओके, तो ये एग्जाम में सेंटर में ही आपको बता दिया जाएगा कि वो ऑटोमेटिकली फिल्ड है या आपको फिल करना है, जैसे भी हो देख लेना वहाँ पे। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, और उसके लिए जो रफ शीट होती है वो आपको एग्जामिनेशन सेंटर में ही प्रोवाइड कराई जाएगी। वैसे तो 5, लेकिन अगर आपको और ज़्यादा चाहिए तो आप डिमांड कर सकते हो सेंटर पर जो भी हैं लोग उनसे कि हम आपको एक्स्ट्रा शीट चाहिए। ठीक है, फिर जो थर्ड पेज पर है इन्होंने क्या क्या इंस्ट्रक्शंस ये लोग फॉलो करेंगे आपकी सेफ्टी के लिए वो लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे कैंडिडेट क्या क्या लेके जा सकता है ये हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, तो आप एक बार फिर से पढ़ सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे ये है, कैंडिडेट विल बी ऑफर्ड अ फ्रेश 3 प्लाई मास्क फॉर बिफोर एंट्री। ओके, मतलब आपको मास्क भी वहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा, तो जो आप घर से मास्क यूज करोगे वो आपको वहाँ पे नहीं लगाना है, जो सेंटर पे आपको मास्क प्रोवाइड कराया जाएगा वही मास्क आपको यूज करना है सेंटर में जाते टाइम। ओके, तो वो पहले ही आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसके बाद जो लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है, कैंडिडेट मस्ट ड्रॉप द एडमिट कार्ड, जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आपको रफ शीट और एडमिट कार्ड वहीं पर ड्रॉप बॉक्स में ही ड्रॉप करके आनी है, जो भी स्टाफ अवेलेबल होगा उनके सामने। इफ द कैंडिडेट मिसेस टू ड्रॉप द एडमिट कार्ड एंड रफ शीट इन द बॉक्सेस, एक्शन जो होगा वो क्या होगा, विच ऑल्सो इंक्लूड द डिसक्वालिफिकेशन फ्रॉम द एग्जाम, मतलब आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिनको हम अवॉइड करते हैं। तो प्लीज़ अगर आपने अभी तक नहीं डाउनलोड करा है तो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लो, उसका प्रिंट निकलवा लो, जो भी चीज़ें हमें ऊपर फिल करनी है इनको फिल कर लो, जो भी मैंडेटरी चीज़ें हैं। ओके, एक्सेप्ट द साइन आपको वहीं जाके करने हैं ये वाले, तो ये चीज़ें फिल कर लो और इसको एक बार और अच्छे से पढ़ लो ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, जो भी चीज़ें हैं पहले से तैयारी कर लो अपनी। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, लेकिन काफ़ी सारे बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी जिनको कंफ्यूजन होती है या जो अवॉइड कर लेते हैं पूरा ही एडमिट कार्ड को पढ़ने के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं। तो प्लीज़ इसको पूरा पढ़ो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी हेल्पफुल वीडियो लेके आते रहूँ और उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अभी भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगी उसको रिजॉल्व करने का। बाकी सभी को जिनका भी एग्जाम है जब भी है सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।